वेलकम टू अफिनिटी डिज़ाइनर कोर्स। मेरा नाम है बिलावल हसन और आप देख रहे हैं डिज़ाइन यार यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अफिनिटी डिज़ाइनर का इंटरफेस बताया था। आज की वीडियो में हम अफिनिटी डिज़ाइनर के मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया था। आप इस टूल बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टॉप पे जो कॉन्टेक्स्ट बार है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने व्यू में जाना है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टूल्स की पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप नंबर ऑफ़ कॉलम बढ़ा सकते हैं। आपको टूल बार 2 कॉलम में चाहिए या 3 में चाहिए, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 2 8 कॉलम तक आप ये टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको अरेंज करने के बाद यहाँ से आपने क्लोज़ कर देना है। अगेन व्यू में जाएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टूल्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा और ये डबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप दोबारा से व्यू में जाके डॉक पे चेक लगा दें तो ये वापस अपनी असल हालत में चला जाएगा, यानी कि 1 कॉलम के अंदर। यहाँ से अगर आप अगेन व्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज टूल बार। इसकी मदद से ये टॉप पे बार है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आइकन ओनली या आइकन एंड टेक्स्ट यह आप सेट कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से आप डन कर देंगे तो जिस तरह से आपने टूल बार अपना बनाया होगा वैसे यहाँ पे कस्टमाइज़ हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने न्यू फाइल लेनी होती है, तो फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम अफिनिटी डिज़ाइनर को ओपन करते हैं आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप न्यू फाइल ले सकते हैं। ये कुछ प्री मेड साइज़ हैं, ये आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का साइज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेज की विड्थ और हाइट आपने यहाँ पे बतानी है। तो फ़िलहाल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ से A4 साइज़ लेके और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। इस कैनवस को जूम करने के लिए आप सिंपली ऑल्ट का बटन दबा के और स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट करेगा। अगर आप माउस से नहीं करना चाहते तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल या कमांड का बटन दबा के रखेंगे और अगर आप प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं तो इस तरह जूम इन करेगा और अगर आप माइनस के साइन पर क्लिक करते हैं तो ये जूम आउट करेगा। इस दौरान आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। इसके अलावा यहाँ से टूल बार के अंदर आपको जूम टूल मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह जूम करेगा और अगर आप आल्ट का बटन दबा के क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। टॉप पे आपको जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितने % जूम करना है। अभी 100% पे है। यहाँ से इस स्लाइडर को घुमा के आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपने अपने कैनवस को मूव करवाना हो तो आप स्पेस बार दबा के रखेंगे और माउस से लेफ़्ट वाला बटन क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये पैन करेगा। इसके अलावा अगर आप जूम टूल पे क्लिक करके दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, जूम टूल और व्यू टूल। अगर आप व्यू टूल पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इसको पैन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टूल्स की। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मूव टूल। मूव टूल का काम होता है चीज़ों को मूव करवाना, छोटा बड़ा करना या उसको रोटेट करवाना। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने क्लिक करके ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना ली। इस रेक्टेंगल को अगर आपने मूव करना होगा तो यहाँ से आपने फर्स्ट वाला टूल मूव टूल सेलेक्ट करना है और ऐसे आप क्लिक करके इसको जहाँ मर्ज़ी चाहें मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटे सर्कल को पकड़ के आप इसको रोटेट करवा सकते हैं फ्री फॉर्म। और अगर आप इस दौरान शिफ्ट का बटन दबा दें तो ये प्रॉपर एक एंगल पे रोटेट कर रहा होगा। अगर आप शिफ्ट का बटन छोड़ देंगे तो ये वैसे ही नॉर्मली रोटेट करता रहेगा। रोटेट करने का एक और तरीका ये है कि जैसे ही आप अपने कर्सर को इस कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो आपको इस तरह का डबल साइडेड एरो नज़र आएगा। इस एरो को पकड़ के आप इस शेप को रोटेट करवा सकते हैं और ये एरो आपको हर कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल टूल लेके और क्लिक करके ड्रैग करते हैं, इस दौरान अगर आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं तो ये प्रॉपर एक स्क्वायर बनाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और विड्थ बराबर होगी। अगर आप शिफ्ट के बगैर करते हैं तो ये फ्री फॉर्म जैसे मर्ज़ी आप चाहें रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आपने इसको डुप्लीकेट करना हो तो आपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और क्लिक करके ड्रैग करना है। जब आप क्लिक करके ड्रैग करें तो इस तरह से आपके पास डुप्लीकेट आ जाएगा। आप दोबारा ऑल्ट का बटन दबा के रखें, क्लिक करके ड्रैग करें। जितनी बार आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और साथ में ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे, यहाँ पे उतनी ही कॉपीज़ जनरेट हो जाएंगी। इसको वापस लाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z दबा सकते हैं और अगर आप मैक यूज़र हैं तो कमांड Z दबा के आप इसको अनडू कर सकते हैं।
यानी कि जो आपने स्टेप्स किए हैं उसको वापस लेके जाना हो या अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल Z करके आप वापस जा सकते हैं। अगर इसको रीडू करना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट Z दबाएंगे तो वापस दोबारा ये अपनी हालत में चला जाएगा। अब अगर आप इसको डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करते हुए आप चाहते हैं कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इसी के सामने डुप्लीकेट हो तो आल्ट का बटन दबाने के साथ आपने शिफ्ट का बटन भी दबा देना है, यानी कि आल्ट और शिफ्ट दोनों इकट्ठे दबाने हैं। फिर आपने क्लिक करके ड्रैग करना है तो ये प्रॉपर एक एंगल पे जा रहा होगा। अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए ये 45 के एंगल पे है, अगर और ऊपर जाएंगे तो ये 90 के एंगल पे जा रहा है। इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ एंगल पे कॉपी या मूव करवा सकते हैं। जितना आपने मूव करवाना होगा वहाँ तक जाके आपने उसको माउस का बटन छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है और बाद में आपने आल्ट और शिफ्ट का बटन छोड़ देना है। यानी कि माउस का बटन आपने पहले रिलीज़ करना है और आल्ट और कंट्रोल का बटन बाद में रिलीज़ करना है। अब अगर आपको इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो आप कंट्रोल J प्रेस करते जाएंगे तो ये आपको मल्टीपल कॉपीज़ बना के देता जाएगा। कंट्रोल J से ये डुप्लीकेट करता है। जिस तरह से एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप कंट्रोल D करते हैं, इसी तरह से अफिनिटी डिज़ाइनर के अंदर आप कंट्रोल J करके चीज़ों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब अगर इन सब को एक साथ आपने सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जितनी आपने बॉक्स बनाया है उस बॉक्स के अंदर जितनी भी यहाँ पे रेक्टेंगल्स हैं वो सारी की सारी ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आप इसको अगेन आल्ट का बटन दबा के डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप साथ में शिफ्ट का बटन भी दबा देंगे तो प्रॉपर सीधे एंगल पे नीचे आएगा। इतना काम करने के बाद आपने माउस का बटन भी छोड़ देना है और कीबोर्ड के बटन भी रिलीज़ कर देने हैं। देन आपने कंट्रोल दबा के और J पे क्लिक करना है। जितनी बार आप J पे क्लिक करेंगे और साथ में आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखा होगा ये उतनी ही कॉपीज़ आपको बना के दे देगा। अब इन सब को सिलेक्ट करके एक साथ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो जिस तरह की आपने शेप बनाई है उसी प्रोपोर्शन के साथ ये छोटा बड़ा होगा। डुप्लीकेट करने का एक और तरीका ये है कि आपने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है और क्लिक करके ड्रैग करना है। आपने क्लिक का बटन दबा के रखना है, माउस का लेफ़्ट वाला बटन रिलीज़ नहीं करना। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट वाला एरो प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड से डुप्लीकेट करेगा और अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो डाउन साइड से ये डुप्लीकेट कर देगा। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट वाला एरो दबाएंगे तो ये कॉपीज़ कम करता जाएगा। अगर आप ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ कॉपीज़ को कम करता जाएगा। अगर आपने इनके दरमियान गैप ऐड करना हो तो आपने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड से डिस्टेंस ऐड कर देगा। आपने राइट वाला एरो दबा के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने बॉटम की तरफ स्पेस ऐड करनी हो तो आपने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है। देन आपने डाउन एरो को भी दबा के रखना है तो ये डाउन साइड से स्पेस को ऐड करता जाएगा। अगर आप क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये कॉपी बनाएगा और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करके रखेंगे तो ये डिस्टेंस ऐड करता है, उसके बीच में गैप ऐड करता है। अगर आपका ये काम मुकम्मल हो जाए तो आपने माउस का बटन रिलीज़ कर देना है और शिफ्ट का बटन भी छोड़ देना है। अब अगर आपने इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना हो तो पहले उस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कलर के पैनल के अंदर आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रेक्टेंगल्स का कलर एक साथ चेंज करना हो तो आपने शिफ्ट का बटन दबा के उन तमाम बॉक्सेस को या उन तमाम रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है जिनके कलर आप चेंज करना चाहते हैं। मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है और इन तमाम बॉक्सेस पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब इन सब का कलर मैं एक साथ चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको ये कलर का पैनल शो ना हो तो विंडो में जाके कलर्स पे क्लिक कर देंगे तो ये पैनल आपके पास आ जाएगा। इस कलर पैनल के आगे 3 लाइंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप से ट्रांसफ़र हो रहे हैं अफिनिटी के अंदर तो यहाँ से आप स्लाइडर पे क्लिक कर सकते हैं तो आपके पास इस तरह की स्लाइड्स मिल जाएंगी। ये बिल्कुल सिमिलर हैं एडोबी के सॉफ्टवेयर के साथ। इस तरह से आप बॉक्सेस पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दिए गए, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल स्लाइडर पे रख रहा हूँ। ये जो कलर मैंने चेंज किए हैं ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फिल और स्ट्रोक। फिल पे अगर आप डबल क्लिक करें तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हैं। जो टॉप पे बार है यहाँ से मुख्तलिफ कलर पिक कर सकते हैं और जो नीचे वाला बॉक्स बना हुआ है इसमें उसी कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं। आपने डार्कर कलर करना है या लाइटर करना है, ऐसे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से कलर मूव करता जाएगा। कलर सेट करने के बाद जहाँ से आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि है स्ट्रोक का। अगर मैं स्ट्रोक पर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जो कि कलर वाली है। अब ये कलर कौन सा है, यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आप जूम करें तो आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास बॉक्स है। बॉक्स के अंदर जो कलर है उसको बोलते हैं फिल कलर और जो इसकी बाउंड्री पे कलर है जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है
इसको बोलते हैं स्ट्रोक। अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस स्ट्रोक को मोटा या पतला भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेटिंग यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपने टॉप बार पे जाना है। यहाँ पे भी आपको फिल और स्ट्रोक के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके आगे यहाँ पे छोटी सी लाइन बनी हुई है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा स्ट्रोक का पैनल आ जाएगा। इस स्ट्रोक के पैनल के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये देखेंगे यहाँ से आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रोक कहलाता है। इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी रेक्टेंगल पे भी ये सेम कलर अप्लाई हो जाए तो आपने शिफ्ट का बटन दबा के उन तमाम रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है और इसकी शॉर्टकट की है आई, यानी कि आप यहाँ से भी टूल पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने कीबोर्ड से अगर आप आई का बटन प्रेस करेंगे तो ये टूल, जिसको आई ड्रॉपर टूल बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अफिनिटी डिज़ाइनर के अंदर इसका नाम है कलर पिकर टूल। जिसका आपने कलर पिक करना होगा उस रेक्टेंगल पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तमाम तरह रेक्टेंगल कलर यहाँ से चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं नोड टूल के हवाले से। नोड टूल सिमिलर है इलस्ट्रेटर के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। अगर आपने पहले इलस्ट्रेटर इस्तेमाल किया हो तो उसमें दो टूल थे, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो सिलेक्शन टूल है वो सिमिलर है मूव टूल के साथ और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सिमिलर है यहाँ पे नोड टूल के साथ। लेकिन इसमें मसला है कि नोड टूल लेने के बावजूद आप यहाँ पे कोई भी एंकर पॉइंट या नोड सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप किसी भी नोड पे क्लिक करके उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जी के साथ। यहाँ से मैंने एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल टूल लेके मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। इसको मैंने रोटेट कर लेना है 45 के एंगल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन, आगे लिखा हुआ है -45। अब इसको मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ से नोड टूल लेके मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। अब ये पॉइंट इस तरह से मूव कर सकता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो ये इस तरह से एक ख़ास एंगल पे मूव कर रहा होगा। अब अगर आपने मल्टीपल नोड्स को एक साथ सेलेक्ट करके मूव करना होगा तो देन आप एक दफ़ा एक पॉइंट पे क्लिक कर दें, और अगर आपने मज़ीद नोड को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें और दूसरे नोड पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे दोनों नोड्स या एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो चुके हैं। जो एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा वो आपको गहरे ब्लू कलर में नज़र आएगा, और जो सेलेक्ट नहीं होगा उसमें आपको वाइट फिल नज़र आएगा और हल्का सा ब्लू स्ट्रोक नज़र आएगा। अब दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं इनको एक साथ मूव कर सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँ तो एक साथ ये मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो की शेप बन के आ गई है। अब आप इसको ओवरऑल रोटेट करवा सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई है। अब यहाँ से मैं एक सर्कल टूल लेता हूँ और क्लिक करके ड्रैग किया और मैंने एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल को मॉडिफाई करने के लिए हमें पहले कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से मैं नोड टूल लेके अगर मैं इस नोड पे क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है। अगर आपने पहले इलस्ट्रेटर पे काम किया हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप ये नोड या एंकर पॉइंट डिलीट करते हैं तो यहाँ से आपका पाथ ओपन हो जाता है। ये देखें इस वक्त मैं इलस्ट्रेटर के अंदर हूँ और यहाँ से अगर मैं एलिप्स टूल लेके सर्कल बनाता हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के इसे मैंने कलर फिल कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो इस तरह से ओपन पाथ बन जाता है और ये बिल्कुल एक आपको स्ट्रेट लाइन देता है। अगर आप इसका फिल ख़त्म कर दें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ओपन पाथ है और ये आपका हाफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अफिनिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये पाथ को क्लोज भी कर देता है और ये आपको इस तरह की कर्व बना के दे देता है। अगर आपको सेम वैसी शेप बनानी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ टॉप पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें कन्वर्ट करने के ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए हुए हैं। अगर आप इस सेकंड वाले ऑप्शन पे माउस लेके जाएं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्रेक कर्व, तो आपने पहले इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। अब आपकी जो कर्व है ये ब्रेक हो चुकी है। अगर आप नोड टूल लेके इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंकर पॉइंट या दोनों नोड्स अलग अलग हो चुके हैं। अब आप इनको डिलीट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है। अब आपके पास सेम वैसी ही शेप बन के आ चुकी है। इसका मैंने कलर कर दिया है कुछ ग्रेश टाइप। इसके स्ट्रोक को मैंने बढ़ाना है तो यहाँ से स्ट्रोक पैनल पे क्लिक करके इसकी विड्थ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब इस स्ट्रोक का कलर चेंज करना होगा तो आपने स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक हाफ नारियल टाइप शेप बन चुकी है। अब मैं दोबारा सर्कल टूल लेता हूँ, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया
अब इसमें देखिए इसमें जो कलर अप्लाई हुआ है फिल और स्ट्रोक का वो वही कलर अप्लाई हुआ है जो मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे शेप पे अप्लाई किया था। तो अगर आप चाहें इस पर डबल क्लिक करके इसका कलर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। इसका मैंने कलर ये कर दिया है। यहाँ हमारे पास एक पेंसिल टूल दिया हुआ है, इसकी मदद से आप एक रफ सा पास बना सकते हैं। जैसे आप पास बनाते हैं आपके पास कुछ मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं और आप इन नोट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। नोट टूल लेके आगे पीछे इनको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो कर्व है आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस हैंडल को पकड़ना है और क्लिक करके ड्रैग करना है तो इस कर्व को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे जब हम पेन टूल देखेंगे, तो देन आपको ये कर्व्स और हैंडल आसानी से समझ आ जाएंगे। यहाँ मैंने पेंसिल टूल लेके मैंने ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके एक कर्व बना ली है। नोट टूल लेके इसको मैंने एडजस्ट कर लेना है। जो नोट टूल है उसकी शॉर्टकट की है ए। जैसा कि इलस्ट्रेटर के अंदर आप ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करते हैं, उसी तरह से अफिनिटी डिज़ाइनर के अंदर ए प्रेस करने से आपके पास नोट टूल एक्टिवेट हो जाता है। और मूव टूल की शॉर्टकट की है वी। जिस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर आप सिलेक्शन टूल लेते हैं। और यहाँ मैंने शेप बना ली है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे लगाना है लीफ। तो लीफ के लिए मैं अगेन यहाँ से सर्कल टूल लेके और क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ से मैंने एक एलिप्स बना ली है। इसके अंदर जो कलर है यहाँ से मैं ग्रीन कर रहा हूँ और जिसका स्ट्रोक है यहाँ से हमने ख़त्म करना है। अब फ़र्ज़ कि आपने किसी भी स्ट्रोक को या फिल को ख़त्म करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पहले उस शेप को सिलेक्ट रखना है। देन आप ये कर सकते हैं, यहाँ से टॉप बार में अगर आपने फिल ख़त्म करना होगा तो फिल पे क्लिक करके यहाँ से इसको आप नन कर देंगे। यहाँ आप देखिए फिल ख़त्म हो चुका है और ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर आपने स्ट्रोक ख़त्म करना होगा तो स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करके यहाँ से आप नन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कलर पैनल को देखें तो यहाँ पे भी आपको नन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका स्ट्रोक ऊपर है और यहाँ से आप नन पे क्लिक करते हैं तो आपका स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका फिल ऊपर है, अब देखिए हमारे पास फिल ऊपर है, आप एक क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब अगर आप इस नन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका फिल ख़त्म हो जाएगा। मेक श्योर करना है कि जिस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने दफ़ा उस पर क्लिक कर देना है, देन आपने नन पे क्लिक करना है। अब इस एलिप्स को लीफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हमें शार्प एजेस चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इसको आपने कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर देना है। देन आप इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है कन्वर्ट टू शार्प एज। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके एजेस शार्प हो जाएंगे। इस तरह से नीचे वाले एंकर पॉइंट को या नोड को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ से आपने शार्प पे क्लिक कर देना है तो ये आपका पत्ता बन गया है। अब वी प्रेस करें या सिंपली यहाँ से मूव टू लेके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और आप इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑरेंज की शेप बन चुकी है। एक आपने ध्यान रखना है, जब आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर रहे होंगे तो आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा सा मसला पेश आ सकता है अगर आप इलस्ट्रेटर से या फोटोशॉप से मूव कर रहे हैं अफिनिटी की तरफ। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इतना क्लिक करके ड्रैग करें कि ये पूरा बॉक्स जो आपने बनाया है उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी शेप आनी चाहिए। अब ये पूरी आपकी शेप सेलेक्ट होगी, उसको आप मूव कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि जब आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये पूरी की पूरी शेप सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम एक और शेप बना लेते हैं। यहाँ से मैंने सर्कल टूल लिया, क्लिक करके ड्रैग करके मैंने एक शेप बनाई। इसको डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली आप वी प्रेस कर दें या यहाँ से आप मूव टूल ले लें। ऑल्ट का बटन दबा के आपने क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है और साथ में शिफ्ट दबाएँगे तो बिल्कुल सीधा आगे जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ऑल्ट का बटन दबा के डुप्लीकेट कर लिया है और मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। तो ये हमारे पास एक नाशपाती या पीयर की शेप बन गई है। अब मुझे इसके नीचे वाले दो नोड्स को या दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके राउंड करना है। तो पहले मुझे कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नोड टू लेके मैंने क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। एक दफ़ा इस पर क्लिक कर दें। अभी अगर आप देखें तो इस तरह से ये वाइट कलर में फिल हुआ है और अगर आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो नीचे वाले दो नोड्स ब्लू हो चुके हैं और ऊपर वाले दो नोड्स वैसे के वैसे ही यहाँ पे हैं। अब इनको राउंड करने के लिए सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस करना है या आप यहाँ से कॉर्नर टूल ले सकते हैं। इस कॉर्नर टूल के हवाले से हम आने वाले क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये देखें कि यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। मेक श्योर करना है कि आपने नोड टू लेके पहले वो दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हों, उसके बाद आपने कॉर्नर टू लेके और क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है तो इस तरह से ये राउंड हो जाएगा। अब मैं रेक्टेंगल टूल लेके इसके बीच में एक लाइन लगा रहा हूँ। इसको मैंने कर लिया सेंटर अलाइन। यहाँ से मैंने एक बॉक्स बनाया। अब मुझे इसका एक एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा। एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया ऑल्ट का बटन दबा के और टॉप पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं फ्लिप करने के। यहाँ से इसको मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया।
तो ये हमारे पास एक कश्ती की शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको मल्टीपल शेप इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं कि हम क्या चीज़ डिज़ाइन करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अच्छा खासा मटेरियल मौजूद होगा। देन यहाँ से मैं एक और शेप बना रहा हूँ। एलिप्स टूल लिया, क्लिक करके ड्रैग किया, इसका मैंने कलर कर दिया रेड। यहाँ से मैं एक और एलिप्स ले रहा हूँ, इसका मैंने कलर कर दिया है ब्लैक। इसी का एक और डुप्लीकेट लिया, इसको मैंने छोटा कर लिया, कलर कर दिया वाइट। तो मैंने एक और डुप्लीकेट लिया, ऑल्ट का बटन दबा के इसको मैंने कर लिया है छोटा, कलर कर दिया है ब्लैक। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट का बटन दबा के, और इसको आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने का फ़ायदा ये होता है कि ये तीनों चीज़ें एक साथ मूव करेंगी। इसको ग्रुप करने के लिए पहले आपने तीनों को सिलेक्ट करना है। मैंने शिफ्ट का बटन दबा के सबको सिलेक्ट किया। आप राइट क्लिक करके भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, यानी कि आप ये एक साथ मूव करेगा। ग्रुप करने की शॉर्टकट की भी है, अगर आप सबको सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी प्रेस करें तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसको अनग्रुप करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करना है तो ये अनग्रुप हो जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करके भी इसको अनग्रुप कर सकते हैं। अब इस पूरे को मैंने डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट का बटन दबा के मैंने डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको फ्लिप कर लिया है। तो इस तरह की एक शेप हमारे पास बन के आ चुकी है। अब हम एक और छोटी सी शेप बना लेते हैं। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। अब मुझे इसके ऊपर के 2 पॉइंट्स को राउंड करना है, तो पहले आपने कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से कॉर्नर टूल लेना है और ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके ये ऊपर वाले 2 कॉर्नर सेलेक्ट हो गए हैं। आप किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। देन मैंने एक और बॉक्स बनाया, इसको मैंने सेंटर में कर लेना है। अब हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये सेंटर में आ गया है, तो जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं आपके पास कुछ गाइड्स यहाँ पे शो होती हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ग्रीन लाइन शो हो रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दोबारा इसको फिर सेंटर में करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि जब आप इसको एक दफ़ा सेंटर में कर लेते हैं और बाद में आपने इसको छोटा या बड़ा करना है तो ऐसे क्लिक करके ड्रैग करने की बजाय आप साथ में कंट्रोल का बटन दबा के रखें। जब कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इसको दोनों तरफ से एक साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जस्ट आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने एक और रेक्टेंगल बना ली छोटी सी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सिलेंडर टाइप चीज़ बन गई है। अब इन तमाम फाइल्स को सेव कैसे करना है। अफिनिटी डिज़ाइनर में अगर आपने किसी फाइल को सेव करना हो तो फाइल में जाके सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फोल्डर चूज़ कर लेंगे जहाँ पे आपने सेव करना है। जैसे उसको आप सेव कर देंगे तो जो आपकी फ़ाइल सेव हुई है ये अफिनिटी डिज़ाइनर की फ़ाइल सेव हुई है, यानी कि आप इस फाइल को दोबारा से ओपन करके अफिनिटी डिज़ाइनर के अंदर एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एज आ फ़ोटो की फ़ाइल या जेपीजी पीएनजी फ़ाइल सेव करनी है तो आपने फ़ाइल में जाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपने किस फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीजी पीएनजी, और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दी गई हैं। हम फिलहाल इसको जेपीजी में सेव करते हैं। यहाँ इसका साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ को अभी नहीं छेड़ना। आपने इन तमाम कॉलम को एज इट इज़ रखना है। यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अदरवाइज़ यहाँ से आप प्रीसेट पे क्लिक करके जेपीजी और यहाँ से आप बेस्ट क्वालिटी वाला चूज़ कर लें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपने किस फोल्डर में सेव करना है। अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। यहाँ फ़ाइल का नाम चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस फोल्डर में एक फ़ाइल आ चुकी है, इसके आगे लिखा हुआ है जेपीजी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये जेपीजी फ़ाइल है। अब इस फाइल को आप कहीं पे सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप अपने काम को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे अपना काम दिखाना चाहते हैं, तो मेरा फेसबुक ग्रुप है डिज़ाइनियात कम्युनिटी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आप अपना काम पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप अफिनिटी डिज़ाइनर काम शेयर कर रहे हैं तो आपने हैशटैग अफिनिटी डिज़ाइनर लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप डिफरेंट काम कर रहे हैं इलस्ट्रेटर का या फ़ोटोशॉप का तो आपने रेलेवेंट हैशटैग लाजमी इस्तेमाल करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।